नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 271 लोग मारे गए। सबसे पहले आपको एनएमएफ ने यह बताया था कि इसके पीछे सबोटाज का एंगल हो सकता है, यानी साजिश का एंगल। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि सीआईए को शायद कुछ-कुछ जानकारी थी। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जर्मन के एक हैकर ने यह दावा किया है कि एयर इंडिया के जो विमान है उसको सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को हैक किया जा सकता है, खास करके उड़ान के वक्त। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि अफगानिस्तान में एक मीटिंग हुई थी जिसमें आईएसआई के कुछ लोग, टर्की के कुछ एस्टेब्लिशमेंट्स और अफगानिस्तान के फ्रिंज एलिमेंट्स बैठक में शामिल हुए थे और उसके बाद यह खबर आई थी कि भारत में बड़ी विमान दुर्घटना हो सकती है। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप तो साजिश का एंगल ढूंढते रहते हैं, सबूत है तो दिखाओ। अब भारत के सिविल एविएशन स्टेट मिनिस्टर मुरलीधर मल्होल, इनका नाम है, इन्होंने एनएमएफ के दावे की पुष्टि की है। हालांकि सब कुछ उन्होंने अभी नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि सबोटाज एंगल से हम जांच कर रहे हैं। सबोटाज मतलब कि इस हादसे के पीछे साजिश, और साजिश थी। 5 एंगल से जांच किया जा रहा है। सिविल एविएशन का इंटेलिजेंस विंग यह मानकर चल रहा है कि अहमदाबाद में एयर इंडिया का जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसके पीछे किसी न किसी की साजिश थी। वो 5 एंगल कौन है जिन एंगल से यह जांच हो रही है? सबसे पहली बात, मेंटेनेंस लेवल पे सबोटाज। दूसरा, कट वायरिंग लूज कंपोनेंट्स, किसने तार से छेड़छाड़ किया हो। तीसरा, डेलिबरेट फ्यूल कंटामिनेशन, यानी विमान में जो ईंधन भरा जाता है उसमें अगर जरा सा भी कंटामिनेशन हुआ तो हादसा हो जाता है। चौथा, टेम्परिंग विथ हाइड्रोलिक्स एंड एवियोनिक्स, और पांचवा, इंटरनल सिक्योरिटी बीच, मतलब कि आंतरिक सुरक्षा में किसी न किसी तरह सेंध लगाई है। यही बात तो हम भी कह रहे थे। हम बार बार ये कह रहे थे कि हो सकता है कि हाइड्रोलिक्स के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई हो, क्योंकि पायलट ने जो अंतिम शब्द बोला था मेडे 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 के बाद, उन्होंने कहा था कि थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा है, विमान ऊपर जा ही नहीं रहा है। यह तब होता है जब हाइड्रोलिक्स के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। हमने उस वक्त भी शंका जताई थी कि डबल इंजन विमान है, एक साथ दोनों इंजन अगर बंद हो जाते हैं तो यह कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हमने आपको बताया था कि विमान के सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। अब इन सारे एंगल से सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का इंटेलिजेंस विंग इन सारे मामलों की जांच कर रहा है। हम किसी मामले को सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहते। हम सनसनी पैदा करके कुछ हासिल भी नहीं कर लेंगे, लेकिन सब चंगासी अगर आप कहिएगा कि अरे ये तो दुर्घटना है, कहीं भी हो सकती है, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। आप मृतकों के परिवार के साथ जाकर कैमरा लगा के हाय हाय करते रहिए, इससे देश को क्या हासिल होगा? मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं कि यह साजिश ही हो, लेकिन जांच में तो कोई हर्ज नहीं है ना। एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि जो ब्रिटेन के जो यात्री थे, उन्होंने एक सामूहिक ग्रुप बनाकर ब्रिटेन की अदालत में AI-171 दुर्घटना जो हुई है उसके खिलाफ एक केस दर्ज किया है। और ब्रिटेन की अदालत में जो याचिका लगाई गई है उसमें कहा गया है कि भारतीय एजेंसियां हर एंगल से जांच शायद नहीं कर रही हैं, अदालत निर्देश दे। देखिए, 271 जानों का मामला नहीं है। मामला यह है कि भारत के खिलाफ साजिश कौन कर रहा है। दुर्घटना अगर डे 1 से और जहाज गिरते के साथ हम यह मान लेंगे कि एक हादसा था, इसका मतलब है हम आंखें मूंद रहे हैं। बहुत बड़ी दुर्घटना है ये। और जब सीआईए में काम करने वाली एक लेडी घटना के 2-3 दिन पहले अपने ट्विटर पे यह दावा कर रही है कि भारत में कोई बड़ा विमान दुर्घटना होने वाली है और 2 से 3 दिनों के अंदर होगी, और फिर यह दुर्घटना हो जाती है, तो हम आंखें नहीं मूंद सकते। इतना लापरवाह देश हम नहीं बन सकते। आमतौर पे हमारे यहां जितनी भी बड़ी दुर्घटनाएं होती है,
हम बचाने की कोशिश करते हैं किसी न किसी को। हमारी दुश्मनी न सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से है, न सरकार से है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि जो हुआ उसकी निष्पक्ष और सभी एंगल से जांच हो। और जो एविएशन स्टेट मिनिस्टर है मुरलीधर मोहोल, उन्होंने जब ये 5 एंगल बताया है कि इस 5 एंगल से सबोटाज की जांच हो रही है, तो बी सीरियस। ज्यादा सरकार का पक्षधर या सिविल एविएशन मिनिस्ट्री या दूसरे का पक्षधर बनकर ढकने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मैं आज फिर यह दावे के साथ कह रहा हूं कि अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का विमान संख्या AI-171 जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और जिसमें 271 लोग मारे गए हैं, उसके पीछे कोई ना कोई साजिश है। चाहे वो टर्की की कंपनी जिसके बारे में बात हो रही थी, उस एंगल से आप जांच कर लें। मेंटेनेंस लेवल का सबोटाज खुद मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, खुद मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि टैंपरिंग विथ हाइड्रोलिक्स एंड एवियोनिक्स। डेलिबरेट फ्यूल कंटामिनेशन एक ऐसी चीज है कि जिसके बारे में किसी को पता नहीं चल सकता। आप विमान के टंकी में जरा सा कंटामिनेट कर दें, विमान बूम। ये सीरियस मैटर है। मुझे उम्मीद है कि देश हमारी इस मुहिम का साथ देगा और जो सिविल एविएशन स्टेट मिनिस्टर मुरलीधर मोहोल ने कहा है, उस एंगल से जांच भी होगी और रिपोर्ट भी आएगी। वरना अगर ये नहीं आई तो लंदन की अदालत में केस फाइल हो चुका है। भारत की बदनामी होगी, भारत की फजीहत होगी। आपका इस पूरे विषय पे क्या कहना है? अपना कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार। मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। अब मैं घटना स्थान पर भी जाकर आया हूं। सारे यात्रियों के मृतदेह को बाहर निकालने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। जितने यात्रियों के परिजन यहां पहुंच चुके हैं वो सबका डीएनए लेने की कार्यवाही भी 2-3 घंटों में समाप्त हो जाएगी। विदेश में जिनके परिजन हैं उनको सूचना देने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और जैसे ही पहुंचते हैं उनके भी डीएनए सैंपल लिए जाएंगे और मृतदेहों की पहचान के लिए जितने मृतदेह मिले हैं इनके भी डीएनए सैंपल लेने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। गुजरात में ही लगभग 1000 के आसपास डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे। ये सभी टेस्ट करने की क्षमता गुजरात में विकसित है, तो डीएनए टेस्टिंग के लिए कहीं गुजरात के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुजरात की FSL और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर कम से कम समय में डीएनए का परीक्षण पूरा करने के बाद परिवारजनों को अपना मृतदेह परिजन का मृतदेह सौंपने का काम करेंगे। उनके रहने की सुविधा, उनकी सांत्वना की सुविधा, जिनको मेडिकल प्रॉब्लम ट्रॉमा के कारण हुए इनकी मेडिकल की सुविधा, ये सारी व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से हो चुकी है। अभी रिव्यू मीटिंग में सारी व्यवस्थाओं को हम सब मंत्रियों ने साथ में मिलकर देखा है। एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जांच तेजी से आगे बढ़े इसके लिए भी एविएशन मंत्री जी ने सूचनाएं दी है। मैं फिर से एक बार राहत काम में जिन जिन एजेंसियों ने त्वरा के साथ बचाव और राहत का काम किया वो सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं और फिर से एक बार जिन्होंने अपने परिजनों को गंवाया है, हताहत हुए हैं, वो सभी को मनपूर्वक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।